सिखाऊंगा थोड़ा बहुत। XD सीख जाओगे, फिग्मा इज ऑलमोस्ट सेम। अगर फोटोशॉप सीख गए हो, XD कुछ नहीं है। XD सीख गए तो फिग्मा कुछ नहीं है। अच्छा, द फर्स्ट थिंग, स्टोरी क्या होती है, कौन बताएगा? वैसे तो हर कोई स्टोरी घुमा देता है, हाँ, घर में, दोस्तों में, यहाँ गया था, वहाँ गया था, बिजी हो गया था, अबे मुझे पता था मगर बस मैं भूल गया। क्या होता है स्टोरी, कौन बताएगा? एनीवन? हाँ, थोड़ा सच थोड़ा झूठ मिला मिला के उसको। पीछे की प्रोसेस होती, दीवार के बाहर। सही है, और कोई पीछे? दास्तान, कहानी, गुजरा हुआ। हिस्ट्री दोहराना। एनीवन एल्स? मतलब तुम पॉलिटिशियन बनना चाह रहे हो? हाँ, स्टोरी ब्रो। अफसाना क्या होता है, खुद ही फंस गया। अफसाना क्या होता है? गूगल, हाँ, स्टोरी। स्टोरी सर जैसे कि एक गुजरा हुआ वक्त या कुछ, जैसे कि अब मेरा साथ जो हुआ है 2020 में, हम्म। ये एक स्टोरी। अब मुझे जो है, मैं कभी कैसे कहीं जो है उसको करना चाहूँ, उसको मैं स्टोरी वाइज कर सकता हूँ कि मेरे साथ इस तरह मैं निकला घर से और इस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं जो है 8 से 9 घंटे सीरियस था, बेहोश रहा, पूरे ख़ानदान को परेशान किया। खानदान को परेशान किया। खुद आराम तो सो रहा था वहाँ पे। देखिए ये समझ रहे कहानी है, कहानी कुछ कुछ हकीकत होते हैं, बस वो बयान इस तरीके से किए होते हैं कि वो समझते हैं कहानी है। ये रियल हकीकत है, इसने पूरे ख़ानदान को परेशान किया हुआ था। खैर, स्टोरी आपने जो कहा बिल्कुल वैसा ही है। बट स्टोरी के दो किस्में होती हैं, एक रियल कहानी होती है, एक होता है फिक्शन स्टोरी। फिक्शन नाम सुना है? फिक्शन स्टोरीज, FICTION, वो खुद बनाए जाते हैं। उर्दू में इसको बोलते हैं नॉवेल्स, ठीक है? या ये तो इंग्लिश वर्ड है, उर्दू में क्या बोलते हैं इनको? तस्वुराती कहानियाँ, जिसपे एक कहानी काफ़ी मशहूर भी, उसका ड्रामा काफ़ी मशहूर है, परिजात। परिजात वॉज अ फिक्शन स्टोरी, ठीक है? एक नॉवेल था। 40 चोर नहीं, बहुत चोर हैं यहाँ पे, ठीक है? तो इट्स फिक्शन स्टोरी। तो स्टोरी से ही एक अदद फिल्म बनती है, या ड्रामा या सीरियल बनाई जाती है। अब स्टोरीज हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों से इंस्पायर्ड होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिक्शन स्टोरी। फिक्शन का मतलब क्या है? किसी भी चीज से इंस्पायर्ड होके अपनी एक कहानी बना देना। फिक्शन स्टोरी के कौन कौन मिसालें दे सकता है अभी? वो मूवी हो सकता है, वो सीरीज हो सकता है। हाँ, जवान मूवी, गुड, हाँ। और तारे जमीन पर, और MLA, ये क्या है? मूवी है, ओके। एनिमल एल्स? मॉन्स्टर्स वगैरह दिखाए जाते हैं, सुपर हीरोज, एक्शन एक्शन मूवीज हो रही होती हैं। भाई साहब, तुम ये फील नहीं करो तुम मूवीज नहीं देखते हो, मुझे पता है तुम देखते हो। हाँ तो बताना, एक बता। मनी है, अबे लगाऊंगा दे वफा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सर पीके ये सब एवेंजर्स। PK, अवेंजर्स, हाँ भाई तुम बताओ। हेड ऑफ द गेम, गेम ऑफ द, सरेगाम, हाँ। तुम बताओ भाई। द बॉयज, हाँ। हाँ, बनाने का नहीं कहा भाई, मूवी बनाना बहुत मुश्किल काम है, मैं कह रहा हूँ कोई स्टोरी बता।
रियल भी हैं भाई, ऐसा नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ कि फिक्शन स्टोरी कुछ बता, पता ना, स्पाइडरमैन, हाँ पता ना, हाँ पीछे, हाँ बता क्या मतलब, क्या नहीं देखते हो? नहीं करो, एक एक मूवी भी नहीं देखी अब तक। मनी हेस्ट क्या था उसमें? चोरी करते हैं, अरे वाह, हाँ भाई शरियार, मूवी नहीं देखते हो? एक्सट्रैक्शन, तेंदुलकर, हाँ ब्रो बताओ, तुम बताओ जल्दी क्विक। हाँ एस्केप होम, रोम, एस्केप रोम, एस्केप द रोम, ये था क्या? स्टोरी है इसके पीछे? गेम पे बना हुआ है, हाँ जुमानजी, सालार, मूवी का नाम बताना है, फिक्शन स्टोरी क्या बताना है? हाँ तो तुम भी बताओ एक, जवान, जादू, हाँ जादू जादू, हाँ कौन सी स्टोरी? केएफसी के बर्थडे के ऊपर, क्या नाम है उसका? पूरी बनाई गई है उस पर, बायोग्राफी बनाई है उस पर। तू तो कह रहा मूवी नहीं दिखता, पीछे गर्दन क्यों ला रहा है? तो वही तो कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री है तो बताओ ना क्या नाम है उसका? क्या क्या दिखे थी? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या स्टोरीज हैं? फिक्शन स्टोरीज हैं। अब कुछ रियल स्टोरीज की बात करते हैं। रियल स्टोरीज केस किसको पता है? इनको तो हटा ही दे भाई। MS धोनी, संजू, आई डोंट नो अबाउट, आई डोंट नो इट्स अ रियल और नॉट। रियल है? 12th फेल, हाँ। दंगल रियल स्टोरी? जॉनी इंग्लिश, आई थिंक इज नॉट अ रियल स्टोरी। तो इज अ फिक्शन स्टोरी। अबे फिक्शन स्टोरी है ओ, टाइटैनिक, ठीक है। एक है स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट इज अ ऑस्कर अवार्डेड मूवी, वो जरूर देखना। इट वाज अ स्टोरी ऑफ प्रीस्ट। प्रीस्ट किसको बोलते हैं? प्रीस्ट, पादरी को बोलते हैं। सो वो पादरी, प्रीस्ट, प्रीस्ट, पादरी को, ईसाइयों का जो मौलवी होता है, ठीक है, प्रीस्ट उसको बोलते हैं। तो कुछ प्रीस्ट कुछ बच्चों से जो है ना वो करते हैं, ज्यादती करते हैं, और वो प्रीस्ट अपने पावर को यूज करके उन फाइल्स को बंद कर देते हैं। तो एक टीम होती है, रिसर्च टीम स्पॉटलाइट, वो अगेन उन केस को निकालती है। तो उसके पीछे पूरी रियल स्टोरी है, ये 90s की स्टोरी है, तो उसको बनाई गई है। और ये जो है ना काफ़ी मशहूर और रियल स्टोरी है, और ऑस्कर अवार्डेड मूवी है। उसके अंदर जो एक एक्टर है वो हल्क है। हल्क को देखा है? हल्क जो बनता है वो भी उसके अंदर है, बट वहाँ पे वो सुपर हीरो नहीं है। बहुत ही काम मूवी है, रिसर्च कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जो एक्टम्स हैं उनसे मिल रहे होते हैं, वो काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं, मतलब कि पता नहीं 50-60 साल तक वो उस केस को दबाए रखते हैं प्रीस्ट। तो स्पॉटलाइट जो है ना, उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं, बट स्टिल जो है ना वो उनके जहन में वो चीज़ें याद रहती हैं। तो ये रियल स्टोरीज होती हैं। तो स्टोरी हमेशा याद रखना 2 से 3 किस्मों में बन के हमारे सामने आ रही होती है। कुछ लोग अपनी स्टोरीज दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी माइकल जैक्सन की पूरी बायोग्राफी आने वाली है। उसका भतीजा है, पता नहीं भांजा है, उसका नाम है, क्या नाम था, जाफर जैक्सन,
ठीक है, जो कि हमारे बेनज़ीर में भी आया था, वो एक दफ़ा राउंड में टूर में आया था, जाफ़र जैक्सन लियारी में, तो लियारी घूमा था, ठीक है। वो पूरा बायोग्राफी कर रहे हैं माइकल जैक्सन का, काफ़ी सालों से वो काम कर रहे हैं। सो बायोग्राफी बनाना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। वो भी एक तरीके से रियल स्टोरीज होती हैं, ठीक है। और कुछ आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो बोलते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज एंड इवेंट्स, कभी गौर किया? तो वो पूरी कहानी रियल नहीं होती, उनमें से कुछ इवेंट्स को लेके उनको ऐड किया जाता है, बट उनको मजीद अच्छा करने के लिए कुछ मजीद कैरेक्टर्स को ऐड किया जाता है। सही है। अभी एक और सीरीज आई है भोपाल के नाम से, भोपाल जंक्शन के नाम से, वो भी रियल स्टोरी है, जहाँ पे फैक्ट्री से गैस निकलती है और हजारों लोग मर जाते हैं। द रेलवे मैन, ये भी ज़रूर देखना, इट्स अ गुड स्टोरी, ठीक है। इसके अंदर मरहूम कौन सा एक्टर था वो, इरफान खान का बेटा, उसने आई थिंक अपनी पहली सीरीज, उसकी पहली सीरीज है, बड़ा ज़बरदस्त काम करता है वो, ठीक है। तो ये स्टोरीज होती हैं, ठीक है। अब स्टोरी से, स्टोरी कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं मिसाल दे दूं, मैं बीएमजे आने से पहले लियारी में स्टक हो गया, क्योंकि वहां पे रैली हो रही थी, सही है। बड़ी मुश्किल से मैं वहां निकला और आखिरकार मैं यहां पहुंचा, सही है। और यहां पहुंचते ही पता चला बच्चों ने ब्रांडिंग का काम ही नहीं किया हुआ था, मेरा दिमाग खराब हो गया। ये एक स्टोरी है, ठीक है, जहां मैंने क्या किया, एक तरीके से एक चीज को कनेक्शन बना के और एक स्टोरी को डिफाइन किया, सही है। अब अगर इसी स्टोरी को मैं फिक्शन करूं, बिल्कुल, मैं लियारी से बीएमजे की तरफ आ रहा था, अचानक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया दुनिया के अंदर, ठीक है भाई, मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया, फिर सुफा मदरसे के स्टूडेंट्स सुपरमैन और हल्क बन के आ गए, ठीक है और उड़ते उड़ते आए, उन्होंने मुझे बचाया और फिर हम यहाँ पे आ गए अपने स्पेसशिप में। तो ये क्या हो गया, बिल्कुल एक फिक्शन स्टोरी होगी। अब अगर मैं इसको फिक्शन और ट्रू इवेंट बेस्ड करूं, तो मैं यूं करूंगा कि भाई मैं लियारी से बीएमजे की तरफ आ रहा था, तो रैली हो गई। रैली में ये हुआ कि वहां पर बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है, और वहां पे क्या हो गया कि फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग से ये हो गया कि कुछ पॉलिटिशियन मर गए, कुछ आवाम मर गए, सही है। तो क्या कर रहा हूं मैं, इसको और अच्छा करने के लिए और एक्शन डालने के लिए जो ट्रू इवेंट था उसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं कि यार मजा आ जाए, लोग मर रहे हैं और एक्शन हो रहा है, भाग रहा हूं मैं भी, ठीक है ना, कैप पहन के फायरिंग हो रही है, सर। तो ये होता है 3 किस्म की चीजें। इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। इस स्टोरी को हम स्क्रिप्ट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? स्क्रिप्ट में। पूरी स्टोरी कभी भी उसके ऊपर डायरेक्टली काम नहीं किया जाता, क्योंकि स्टोरी रॉ होती है। क्या होती है? रॉ होती है। उसको स्क्रिप्ट में डालने का जो एक अंदाज है, उसको हम स्क्रिप्ट भी कहते हैं, उसको हम स्क्रीन प्ले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीन प्ले भी कहते हैं। स्टोरी में और स्क्रीन प्ले में या स्क्रिप्ट में क्या फर्क है, कौन बताएगा? जो आपके जहन में आ रहा है। स्टोरी में और एक स्क्रीन प्ले में। सही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई, एनीवन एल्स? हाँ, लगा तुक्का लगाओ मुसलमानों। हाँ, तुक्का लगाओ। स्टोरी देखो एक हुआ होता है, और जो स्क्रिप्ट मतलब जो है उससे पूरा लिख के फिर उसको जो है वो मजीद सही करने का जो मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब वो जो है सही है। और हाँ, तेरे पास अपना को दिमाग वमाग है क्या? क्या सीन है? किराए पे दिया हुआ है? हाँ भाई, और बताओ। नो कमेंट्स? ओके, इट्स ओके। देखो भाई, स्टोरी एक स्टोरी होती है। अब मैंने कहा मैं लियारी से बीएमजे आ रहा था, रास्ते में रैली हो गई, मैं स्टक हो गया, बड़ी मुश्किल से वहां निकला और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ सफाई पूछा, ठीक है, और यहाँ पे पता चला बच्चों ने काम नहीं किया हुआ था ब्रांडिंग का। मुझे और गुस्सा आया। स्क्रीन प्ले में मैं इसको और डिटेल करूंगा,
वो डिटेल करूँगा, इसको हर चीज़ में राइट डाउन करूँगा, यहाँ तक कि टाइम, ठीक है, कौन सा माहौल है, बाहर का माहौल है, ठीक है, और वहाँ पे टाइमिंग क्या है, रात की टाइमिंग है, वहाँ पे मैं एक्शन भी बता रहा हूँगा, ठीक है। मैं जैसे ही बीएमजे से नीचे उतरा, मैंने बाइक को किक लगाया, चाबी ऑन किया, हेलमेट मैंने पहना, और मैं जैसे ही निकला मैंने पहले गियर मारा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं लियारी के रोड पे पहुंचा, 3-4 लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं और पीपल्स पार्टी के नारे लग रहे हैं और सारे जुलूस, वहाँ पे गाने भी लग रहे हैं, पपंग 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 समझ, और डांस भी हो रही है, समझ, हर चीज एक्शन भरपूर तरीके से मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं गुजर रहा था तो एक आंटी ने मुझे रोक लिया, तुम्हें मालूम नहीं पड़ा बी ए बिलावल आया? मैंने कहा बिलावल आया तो मुझे तो अपने अपने अब मैं डायलॉग भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज को डिफाइन कर रहा हूँ, ये स्क्रीन प्ले, क्योंकि स्टोरी कभी भी मूवी की तरफ नहीं जा सकता, स्टोरी को ब्रेक डाउन करना पड़ता है किसमें, स्क्रीन प्ले में। अब स्क्रीन प्ले को राइट करने का एक मेथड है, क्या है, एक तरीकेकार है, एक हायरार्की है, वो आज हम सीखेंगे। सही है, स्क्रीन प्ले कैसे राइट डाउन किया जाता है। स्क्रीन प्ले राइट करना बड़ा ही फन काम है, ठीक है। आपको पता है स्क्रीन प्ले के अंदर हम इमोशंस नहीं ऐड कर सकते। इट्स मीन, मैंने कहा, मैं जैसे ही मैंने एसम को डांटा, एसम गुस्से में आया, यू कांट राइट इन स्क्रीन प्ले। आपने बताना है एसम को कैसे गुस्सा आया। एसम ने जोर से कॉपी को मारा जमीन में और चेयर को पीछे किया और तेजी से क्लास से बाहर निकाल गया, ठीक है। तो ये तो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें, और हमेशा स्क्रीन प्ले प्रेजेंट टेंस में बनाई जाती है। किसमें, कौन से टेंस में, प्रेजेंट टेंस में बनाई जाती है, ठीक है। हमेशा कोशिश करें कि प्रेजेंट टेंस में या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। चलो अभी नमाज पढ़ो, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। भाई हमने पहले स्टार्ट किया था स्टोरी से। स्टोरी क्या होती है, 2-3 किस्म के होते हैं, एक होता है फिक्शन स्टोरी, एक होता है रियल स्टोरी। एक में हम क्या करते हैं, ट्रू इवेंट्स को लेके उनके अंदर अपना मसाला मिर्च डाल के उसको अच्छा करने के लिए काम करते हैं। सही है, ये हो गया। अब मैंने कहा कि एक स्टोरी कभी भी स्क्रिप्ट डायरेक्टली उस पर मूवी नहीं बन सकती, बनेगी भी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। उसको मूवी के लिए तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट या स्क्रीन प्ले दोनों सेम ही चीज होती हैं। स्क्रीन प्ले बहुत डिटेल होते हैं। कुछ एक्टर्स काफी मशहूर हैं कि वो पूरी स्क्रीन प्ले पढ़ के साइन करते हैं, जैसे कि आमिर खान है, ठीक है। बताया जाता है, अब ये नहीं पता, उसने खुद कभी नहीं कहा, बताया जाता है कि वो पूरी स्क्रीन प्ले पढ़ता है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सुनते हैं, कुछ लोग सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट्स मीन स्क्रीन प्ले शायद वो एक्टर 2 महीने पढ़ रहा है, 3 महीने पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत डिटेल होता है, पूरी फिल्म को बहुत ही डिटेल से किया जाता है। मैंने आपको मिसाल दी, एक और मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग सारे नमाज पढ़ने गए, मैं वहाँ बैठा, मैंने चाय केक मंगवाया और मैंने खा ली, मैं यहाँ पे आ गया, सही है। तो एक स्टोरी है। अब इसको स्क्रीन प्ले मीन, मुझे किसी ने हायर किया, प्रोड्यूसर ने, भाई ये स्टोरी है, आपने स्क्रीन प्ले को राइट डाउन करना है पहले, शूट करने से पहले क्या करना है, इस स्टोरी को लेके आपने स्क्रिप्ट तैयार करना है इसका। मैंने कहा ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर इन डेप्थ जाता हूँ, हर एक चीज को राइट डाउन करूंगा, ठीक है। अब इसमें कितनी चीजें आती हैं, 4 से 5 चीजें, ठीक है। क्या आपने कोई ऐसी मूवी देखी जिसमें आपको मालूम ना पड़े कि ये जो सीन हो रहा है ये नाइट में हो रहा है, डे में हो रहा है या इवनिंग में हो रहा है? कभी ऐसी मूवी देखी है? नहीं देखी हुई। तो इट्स मीन टाइम इज रियली इंपॉर्टेंट। कभी ऐसी मूवी देखी जिसमें लोकेशन का पता ना चला हो, मतलब कहाँ है बंदा, स्कूल में है, होटल में है, हॉस्पिटल में है, मालूम पड़ता है, ठीक है, बंदा कहाँ पर है। अच्छा, इसके बाद कि कभी ऐसा आपको मालूम पड़ा कि मालूम नहीं पड़ रहा कि यार ये जो शूट हो रहा है सीन, ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, मीन इंडोर है या आउटडोर है, मालूम पड़ जाता है हर शॉट में। तो इट्स मीन पहली चीज ये है कि हमें पता होना चाहिए जो सीन हम बनाने जा रहे हैं स्क्रीन प्ले के अंदर, पर्टिकुलर सीन वो इंडोर है। आप लोग जैसे ही नमाज के लिए गए वो आउटडोर हो गया, उसका हम बोलते हैं एक्सटीरियर।
इंटीरियर एक्सटीरियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक फिल्म के अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं? बहुत ज्यादा, तो हर किसी के सेम है। अब आपको जो दिया गया स्क्रीन प्ले में आपको पता नहीं मेरा क्या सीन है, अबे भाई ये एक्सटीरियर इंटीरियर है, ठीक है, तो पता होना चाहिए जो डायरेक्टर है, ठीक है। मैंने पढ़ा था आई थिंक मनी हाइस्ट के 3 डायरेक्टर्स थे मनी हाइस्ट के, ठीक है। तो बड़े बड़े जो फिल्में होती हैं उनमें एक डायरेक्टर काम नहीं कर सकता, वो पागल हो जाएगा, ठीक है। तो हर डायरेक्टर को पता होना चाहिए नेक्स्ट सीन कहां पर होने जा रहा है, ठीक है। अब सेफ को दिया गया स्क्रिप्ट, उसमें लोकेशन नहीं है। अब ओवरऑल जो मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया था ये मूवी के 20 लोकेशंस हैं, ठीक है। एक दुबई है, एक अमेरिका है, सेफ पहुंच गया अमेरिका मगर शॉट था दुबई में, समझो। तो ये मसले होते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन में, अगर हम उस टाइम को ना बताएं, उस जो लोकेशन है उसको ना बताएं, सही है। तो लोकेशंस एंड टाइम बहुत जरूरी है, क्लियर है, ये बात हो गया। दूसरी चीज स्क्रीन प्ले के अंदर एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टोरी के अंदर एक्शंस बहुत छोटे होते हैं। नमाज पढ़ने गए, नमाज पढ़ के आ गए, अब इसको एक्शन में कौन चेंज करेगा? अपनी मर्जी से। खड़े 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 खड़ा 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 खड़ा, टर्न अराउंड, हाँ बताओ। नहीं नहीं, सबर सबर, इसके बाद कोई और भी आपको देता हूं। हाँ भाई, अभी भी सही था बट किंटल नहीं था, तुम जरा बताओ। सही है, हाँ हाँ। नमाज पढ़ने जा रहा है, बिस्किट भी आ रहा है। अच्छा तूने बिस्किट देखा? हम्म, अच्छा टॉम एंड जेरी चल रही है, हाँ? घुस गया दीवार में तो। हाँ और अच्छा हाँ, डायलॉग भी आ रहा है, वेरी गुड, सही है। सही है, गुड है। वाह वाह, नाइस 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 नाइस, गुड 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 गुड। अच्छा हाँ भाई, तुम जरा बताओ, तुम कैसे इसको नमाज पढ़ने गए, ठीक है, रास्ते में क्या क्या हुआ? तुम भी जरा बताओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और अबे मस्जिद में तू क्यों? अच्छा प्रॉपर बता, खड़ा हो। स्क्रीन प्ले क्या होता है? हाँ कहाँ चले गया? अच्छा, अरे वाह, ये तो नई चीज़ है दुनिया के अंदर, पहले तो थी नहीं। हाँ गाड़ियाँ चल रही हैं ऐसे ही, अब क्या करें, रोक लें उसको, क्या करें? अच्छा तुमने रोक दी। अच्छा सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है, तो ये स्क्रीन प्ले है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं एक कैरेक्टर है जो कि नमाज पढ़ने गया, ठीक है, और नमाज पढ़ के वापस क्लास में आया, तो मैं इसको जो इंटरप्रेट करूँगा बीइंग डायरेक्टर, ठीक है, बीइंग स्क्रीन प्ले राइटर, तो मैं शायद ऐसे करूँगा कि स्टूडेंट्स, जैसे टीचर ने उनको कहा कि नाउ यू कैन गो फॉर नमाज, स्टूडेंट्स अपने सीट से उठें, ठीक है, वो रास्ते में चहल पहल करते हुए और आपस में बातचीत करते हुए पहला जो डोर है वहाँ से बाहर निकले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने स्ट्रीट्स क्रॉस किए, उसके बाद उन्होंने अपने चप्पल निकाल के ड्रॉ में रख दिए और वज़ू खाने में बैठ गए, ठीक है। उन्होंने वज़ू मनाया और कुछ बच्चे वहाँ पर वज़ू खाने में बातचीत कर रहे थे, ठीक है, कर रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद उन्होंने वज़ू ख़त्म की, वहाँ से उठे, कुछ ने अपने रुमाल से मुंह हाथ को पोंछा और कुछ डायरेक्ट
निकल गए नमाज के लिए। नमाज में कुछ बच्चे लेट पहुंचे दूसरे रकात में, कुछ बच्चे पहले रकात में पहुंच गए, सही है। उसके बाद उन्होंने नमाज पढ़ी, उसके बाद कुछ बच्चों ने दुआएं की। दुआएं क्या कर रहे थे ये नहीं पता। उसके बाद वो वहाँ से निकल के अपनी चप्पल में, ठीक है, वहाँ से हैसम की चप्पल गुम हो गई, सही है। अब हैसम क्या करेगा, हैसम क्या करेगा, कैसे करेगा, ठीक है, ये एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। स्टोरी में आप नोट करें एक्शन नहीं होता, बस क्विक एक्शन, नमाज पढ़ के चप्पल गायब हो गए, मैं परेशान हो गया, मैं घर पे आ गया, ठीक है। परेशान कैसे हुआ ये आपने बताना है। हैसम यहाँ वहाँ घूम रहा है चप्पल की तलाश में, और लोगों को पकड़ पकड़ के उनके चप्पल चेक कर रहे हैं, मेरा चप्पल तो नहीं है, तो यहाँ से खुद ही पता चल रहा है कि वो परेशान है, सही है। तो परेशानी बतानी होती है, तो इट्स मीन एक्शन का आना बहुत जरूरी है स्क्रीन प्ले के अंदर। दूसरी चीज, तीसरी चीज बहुत जरूरी है, डायलॉग्स। स्टोरी में डायलॉग्स हम ऐसे बोल रहे होते हैं बस खत्म बात, बट यहां पे बाकायदा कैरेक्टर्स बात कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैसम और सैफ वजू खाने में बैठ के सर की बुराइयां करना शुरू करी। हैसम, सैफ ने कहा सर इतना काम देता है यार, आई मीन इट इज वेरी टू मच। हैसम कहता है वाकई यार इसको तो कोई और काम ही नहीं है, बस आता है काम दे के चला जाता है। फिर सैफ यकीन कर यार इतना काम, फिर हैसम को चल वजू कर नमाज पढ़ने भी जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हम डायलॉग्स भी बता रहे होते हैं, और बाकायदा सैफ और हैसम के बाकायदा डायलॉग दिख रहे होते हैं कि ये कैरेक्टर इस दफा काम कर रहे हैं, और इस दौरान अगर कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो वो भी आपने ऐड करना है, ठीक है। अचानक से आगे, तुम्हारा नाम क्या है, उसामा ने बड़े जोर से वजू की, दोनों पानी जो है ना वो सैफ और हैसम के कपड़ों में लगे। तो सैफ ने कहा ओ भाई आराम से वजू कर, ठीक है, इनका पड्डा शुरू हो गया, ठीक है। तो एक्शन भी साथ साथ आने चाहिए, ठीक है। डायलॉग, फिर उसामा का डायलॉग, फिर हैसम का डायलॉग, फिर सैफ का डायलॉग, ठीक है। तो एक्शंस भी परफॉर्म हो रहे हैं, और जैसे ही, ठीक है, और यहां तक डायलॉग के बाद हमारे पास एंड में आता है ट्रांजिशन। व्हाट इज ट्रांजिशन, कौन बताएगा? ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज जो ट्रेवल करे और वो चेंज हो जाए। बोलते ना कि यार पहले तो मैं बहुत, अगर मैं ना टिपिकल एड की बात करूं, टीवी में आपने देखा होगा, मैं बहुत परेशान था, अचानक मैं जिंदगी में सोफा कंप्यूटर एजुकेशन आया और मैं फिर अमीर हो गया, ठीक है। मेरे लाइफ में ऐसा ट्रांजिशन आया, मैं साइकिल से लंबोर्गिनी मैंने ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रांजिशन है। मैंने कहा पहले मैं क्या था, फिर मैंने ये काम किया, फिर मेरे लाइफ में एक ट्रांजिशन हो गया। ट्रांजिशन का मतलब ये है, अक्सर आपने देखा होगा जूम ट्रांजिशन, ठीक है ना, देखें जूम ट्रांजिशन, टिकटॉक कर रहे होते हैं यार, ट्रांजिशन नहीं लगाए, ट्रांजिशन आगे पढ़ेंगे, एडोब प्रीमियर प्रो में। ट्रांजिशन का मतलब है किसी भी चीज का चेंज होना, ठीक है। तो ट्रांजिशन का मतलब है यहां पे सीन खत्म हुआ जा रहा है। मैंने ट्रांजिशन को जंप कट किया, ठीक है, जंप लगाया, मीन दूसरे सीन में, अब सीन है क्लास के अंदर, ठीक है। तो वहां पर हम ट्रांजिशन लगाते हैं, तो वहां पे डायरेक्टर को पता होता है कि ठीक है यहां पे एक कट लग गया है, अब हम नेक्स्ट सीन की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे? नेक्स्ट सीन की तरफ। तो ये 4 से 5 चीजें होती हैं जो कि हम ऐड कर रहे होते हैं। डायलॉग से पहले एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं पैरेंथेटिकल। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस पढ़ा है? पैरेंथेसिस यार, ब्रैकेट, ब्रैकेट का दूसरा नाम होता है पैरेंथेसिस, ठीक है। तो पैरेंथेटिकल बोलते हैं इसको। डायलॉग से पहले आ रहा होता है, इसको हम कि वो डायलॉग किस सेंस में बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल पूरी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटिंग में, पूरी फिल्म के स्क्रिप्ट राइटिंग में पैरेंथेटिकल नहीं है। क्या नहीं है? पैरेंथेटिकल हैसम के हैं, ठीक है, सैफ का है। तो वहां पे क्या हुआ, अब हैसम के जो नीचे जो डायलॉग है वो ये है, मेरे से नहीं करते को मैं मार दूंगा, ठीक है, ये बोलने का अंदाज, ठीक है। अब उस पर पैरेंथेटिकल नहीं था, होना चाहिए था एंग्री, अब नहीं था। अब डायरेक्टर को पता है गुस्सा करना है, भाई साहब गुस्सा ही नहीं कर रहा है, अबे तेरे को मैं जान से मार दूंगा, या प्यार से बोल रहा है, ठीक है। तो वहां पर पता होना चाहिए कि पैरेंथेटिकल में क्या बताया जा रहा है।
हैप्पीली। अच्छा, सिर्फ इमोशन नहीं, सम टाइम हम उस एक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं जो डायलॉग के बीच में आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेसम और मैं, हेसम शॉपकीपर है, मैं एक बायर हूं, ठीक है। हेसम ने मुझे मेरी जो रिसिप्ट है वो दे दी, और उसी टाइम हेसम ने कहा थैंक यू फॉर शॉपिंग, ठीक है। तो पैरेंथेटिकल में मैं लिखूंगा हैंड्स रिसीव्ड, ठीक है, या स्लिप रिसीव्ड, तो ये पैरेंथेटिकल में आते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम मैं कहता हूं फेडिन, ठीक है, फेडिन है ये, और ये सबसे आसान सॉफ्टवेयर है स्क्रिप्ट राइटिंग का, ठीक है। और आपकी जो फिल्म होगी फाइनल, वो इस पे आपने पूरा राइट डाउन करना पड़ेगा पहले, पूरी फिल्म को, ठीक है। पूरे शॉर्ट फिल्म जो होगी उसकी जो स्क्रीन प्ले आपने इसको यहाँ पे राइट डाउन करना पड़ेगा। इसके लिए इसको डाउनलोड करने के लिए बड़ा आसान है, यहाँ पे लिखेंगे फेड इन स्क्रीन राइटिंग, क्या लिखेंगे। उसके बाद ये पहला वाला इसको आप ओपन कर दें। इसको ओपन करने के बाद आप जाएंगे डाउनलोड में, जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक किया, नीचे आएंगे विंडोज वाले को डाउनलोड करेंगे। जिससे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये है अनवेरिफाइड, कर दो भाई डाउनलोड, ठीक है। जिससे मैंने डाउनलोड किया तो ये 8 MB का है, सिंपल, ठीक है। कितने MB का है? 8 MB का है। उसके बाद आप उसको क्लिक करें। इसके लिए किसी चीज को ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ये यूं यूं इंस्टॉल हो जाता है ना, जो पहले जब हम सारा कुछ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, दैट्स इट, खत्म, बात हो गया, सही भाई। तो इस तरह के बहुत सारे आपको मिलेंगे। एक scriptwriter.io है, वो लाइव ही है, ठीक है, उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप जाएंगे गूगल में या ChatGPT को बता दें मुझे भाई फ्री के या वेब बेस्ड मुझे स्क्रीन प्ले के राइटिंग करने के लिए मुझे वो बता दें सॉफ्टवेयर, तो आपको बता देंगे, सही है भाई। किसमें? बे ओ भाई, क्या कह रहा है तो? प्रेजेंटेशन क्यों होती है भाई? स्क्रीन प्ले राइट डाउन किया जाता है, उसके बाद उसकी स्टोरी बोर्डिंग होती है, उस पर अभी आएंगे, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है आपने करना क्या है, स्टेज प्ले करना है, टेलीविजन करना है, टेलीविजन 1 आवर ड्रामा, हमने क्या करना है? स्क्रीन प्ले। जिसे मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट फॉर्म बन गया, सही है भाई। 3 चीजें होती हैं, ठीक है, 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज है सीन हेडिंग। सीन हेडिंग, सीन हेडिंग में क्या होता है? पहली बात तो कि वो इंटीरियर पे शूट हो रहा है या तो एक्सटीरियर पे शूट हो रहा है, ये पता होना चाहिए। ये नहीं पता होगा तो हमें सीन का मालूम नहीं पड़ेगा सीन में क्या हो रहा है, सही है भाई। दूसरा, कहां पे किया जा रहा है, किस जगह किया जा रहा है, उस जगह का नाम। तीसरा, डे है, नाइट है, इवनिंग है, क्या है, ठीक है भाई। अब देखो, मैं जैसे यहां पे मैंने क्लिक करता हूं, मैंने जैसे ही INT लिखा तो वो मुझे खुद दे रहा है इंटीरियर, जैसे मैंने ई लिखा तो मुझे एक्सटीरियर दे रहा है, ठीक है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर ये इंटीरियर एक्सटीरियर एक साथ क्या कर रहे हैं? कोई फाइट सीन है कार का, कभी इंटीरियर कभी वो गर्दन निकाल रहा है, उसको मार रहा है, उसको बाहर करने के, या तो कि कोई बिल्डिंग है वो विंडो से किसी को बाहर निकाल रहा है, तो कभी वो इंटीरियर है कभी वो एक्सटीरियर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हुआ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम सुफा के इस माहौल को यहां पे डिफाइन करते हैं, तो हमारा क्या होगा? इंटीरियर। ब्रो, उसके अंदर भी वही होगा, क्योंकि हाँ तो इस देखो VFX में आपके माइंड में तो है ना कि आप क्यों क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडोर शूट है, हम सिर्फ बैकग्राउंड को चेंज करें तो इंडोर ही होगा, ठीक है, ये होगा, सही भाई। जैसे मैंने एंटर किया इंटीरियर, ठीक है, ये आ गया। दूसरा क्या क्या कहा मैंने? जगह। जगह क्या है भाई? सोफा कंप्यूटर एजुकेशन,
ठीक है, उसके बाद जैसे आप टैप करेंगे, टैप, TAB, टैप, टैप करेंगे, आपको बता रहा होगा डे, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है, क्या पता उस सीन के बाद लेटर में मीन एक सीन क्रिएट हो गया, ठीक है, बच्चों ने यहां से ऑफ किया, लेटर, ठीक है ना, बाद में, ठीक है, ऐसा बैग से गिर गया, ठीक है, लेटर, इस तरीके से। मोमेंट्स लेटर, वो ना वो एक मीम भी आता है, फ्यू मोमेंट्स लेटर, ठीक है, वही। तो यहां पे क्या होगा, नाइट, ठीक है। तो ये आपका सीन हेडिंग बन चुका है, इसको सीन हेडिंग कहते हैं, ठीक है, सीन हेडर भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी आता है, क्या नाम, तो क्या नाम था इसका, चलो मैं याद करके आपको बताता हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, इसका एक और भी नाम देते हैं इसको, बट इसको सीन हेडिंग ज़्यादा आसान है, वो काफ़ी मुश्किल नाम है। सीन हेडिंग हर सीन में होता है, इससे तीन चीज़ें हम मेक श्योर कर रहे होते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, दूसरा लोकेशन, और तीसरा टाइम, ठीक है। इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि सीन कहाँ, कब और इंडोर या आउटडोर में शूट होने जा रहा है। क्लियर यहां तक सवाल। उसके बाद हमने क्या कहा था, एक्शन। जैसे ही मैंने एंटर किया, एक्शन का नीचे हमारे पास आ गया, ठीक है। एक्शन में क्या करेंगे, स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं, सही भाई। तो क्या होगा, एक्शन परफॉर्म हो गया। तो क्या तुम्हारी मूवी में कोई एक्शन नहीं है? नहीं नहीं, हेडिंग इतनी नहीं होता और बड़ी नहीं होती, हेडिंग बड़ी नहीं होती, हेडिंग इतनी होती है। हाँ तो करते जाओ, एक्शन ही होगा ये जब तक टैब नहीं दबाएंगे, ठीक है भाई। और एक्शन बहुत बड़े बड़े भी होते हैं भाई, 5-5 पेजेस के होते हैं, ठीक है ना। टॉक कर रहा है, करता है, ठीक है। प्रेजेंट डेफिनेट या तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, कर दे भाई तू, सेव सेव कर दे। हाँ वो खुद ही सेव करता जाता है, सही भाई। ये हो गया, एक्शन परफॉर्म हो गया, ठीक है। एक्शन परफॉर्म हो गया कि भाई इंटीरियर का सीन है, नाइट का सीन है, सोफा कंप्यूटर एजुकेशन में एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं, मीन क्या पता कैमरा यहाँ से वहाँ चला गया, ठीक है, और क्लास के एनवायरनमेंट का बता रहा है कि भाई, उसके बाद डायरेक्टली आ गया एसएम के पास कि वो टिकटॉक टिकटॉक कर रहा है, और बाहर से गाने की आवाज़ भी आ रही है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैरेक्टर। जैसे ही मैं टैप करूंगा, ठीक है, टैप करने के बाद एक और टैप करूंगा तो वो कहां जाएगा, मेरे कैरेक्टर में आ जाएगा। अब कैरेक्टर्स के नाम होते हैं, एक्टर का रियल नाम नहीं हमेशा नहीं होता, कैरेक्टर का नाम होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैसन को नाम दिया जब्बार, ठीक है, तो वो जब्बार ही कहलाया जाएगा, सही है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन ही कहलाया जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा जब्बार, सही भाई। जब्बार के बाद जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो डायलॉग आएगा, बट डायलॉग से पहले जो यहां पे जब्बार का डायलॉग है वो गुस्से वाला डायलॉग है, तो मैं क्या ऐड करूंगा, पैरेंथेटिकल। क्या ऐड करूंगा, पैरेंथेटिकल। उसके लिए मैं एक अदर टैब दबाऊंगा तो मेरे पास पैरेंथेटिकल आ गया। क्या आ गया, पैरेंथेटिकल। इसमें मैं डिफाइन करूंगा कि जो डायलॉग बताने जा रहा जब्बार वो गुस्से में, ठीक है। मैंने लिखा एंग्री, टैप किया, फिर से बताता हूं, जब्बार लिखा, मैंने एंटर किया, वो डायलॉग में आ गया, बट मुझे पहले डायलॉग से पहले क्या बताना है कि किस लेवल का है, तो मैंने टैप दबाया। क्लियर है भाई, ना तो कोई सवाल, नो सवाल। मैंने लिखा एंग्री, ठीक है। उसके बाद अगेन आप टैप करेंगे तो डायलॉग के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है, डायलॉग के ऊपर मैंने कहा
मैं तो करूंगा टिकटॉक, आपको क्या मसला है? हाँ, क्या मसला है? अच्छा, इस सबने कहा सर पेन मेरा है, मैं करूंगा टिकटॉक, ठीक है गुस्से में ना तो गुस्सा ऐसे आएगा ना, सर सर मैं करूंगा टिकटॉक, आप वैसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है मैं करूंगा टिकटॉक, पेन मेरा है, ठीक है। तो एक तरीके से गुस्सा है, क्लियर है भाई? तो गुस्से में अगर इसको करेंगे, प्यार से, मोहतरम टीचर साहिबा ये कलम हमारा है तो हम तो करेंगे टिकटॉक, आप भले कुछ भी करें, ठीक है। तो प्यार से, तो जो भी होगा उस तरीके से एक्शन परफॉर्म किया जाएगा, क्लियर है? सही भाई। उसके बाद अगेन एक्शन आता है, क्योंकि मूवी ऐसे ही चल रही होती है, डायलॉग आया फिर एक्शन, डायलॉग आया फिर एक्शन, एक सीन के बाद फिर कट हो गया, फिर नया सीन आया, ठीक है। ये फिल्म के एक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एंटर दबाया, सिंपल। हाँ, कौन पूछ रहा है? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब हाँ पूरा लिखते हैं, मैंने कहा ना 1000-2000 पेजेस होती हैं ये, हाँ 1000-2000 पेजेस होती हैं ये, सही है। उसके बाद फॉर एग्जांपल जब्बार ने पेन को जमीन में मारा, हालांकि मैं यहां पे ये भी ऐड कर सकता हूं, जब्बार को गुस्सा आया, ठीक है। क्या ये बेहतर रहेगा ब्रो? जब्बार को गुस्सा आया, क्या ये हम ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट के अंदर? खड़े हो जाओ, तुम बताओ, ऐड कर सकते हैं ना? गुस्सा आया, वेरी गुड, खड़े हो जाओ, नाइस, वेरी नाइस। हाँ आसिफ बताओ। आया, उसने ऐसा थप्पड़ मारा फिर टीचर को, ऐसा ही है, लिखेंगे गुस्सा आया, लिखेंगे, वेरी गुड, प्यार तुम बस ये बताओ गुस्सा आया ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते स्क्रिप्ट में? उसामा बताओ इनको जरा, लिख सकते हैं, माशाल्लाह ये क्लास में सो रहे होते हैं। हाँ हाँ ये अलग ही दुनिया में जी रहा है, तो प्रेजेंट ही तो मैं कर रहा हूं। हाँ तुम बताओ भाई, खड़े हो जाओ। हाँ ना 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 गलत, हाँ गुस्सा कर सकते हैं, इसमें क्या है, सही है। हाँ नाम क्या है? निहाल, हाँ निहाल, दानियाल निहाल। क्यों? हाँ तो हाँ भाई, मैंने शुरू में ही कहा था इमोशंस हम नहीं लिखते, इमोशंस को डिफाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इमोशंस को डिफाइन करना पड़ता है कि किस वजह से आया, ठीक है ना, क्या रद्द अमल हुआ, कैफियत को बयान करना, ठीक है ना। ये स्क्रीन प्ले का आर्ट है, क्योंकि नहीं पता ये गुस्सा किस चीज में आ रहा है। अब जब्बार को बताया कि तुम्हें गुस्सा करना है, अबे क्या करना है गुस्सा, बताओ तो सही ठीक है, तो अब बताएंगे कि जब्बार ने पेन को जोर से जमीन पे मारा और क्लास छोड़ के चला गया, गुस्से का इजहार है, ठीक है भाई, बैठ जाओ। तो वो तो फिल्म का हिस्सा ही नहीं है ना, जिसकी मूवी शुरू हुई गुस्से में समझ रहे हो? अच्छा तुम खड़े रहो, तुम्हारे लिए एक और भाई, एक तुम बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, बाइक पे जा रहे हो, सीन बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है, तुम स्क्रीन प्ले राइटर हो, क्या हो तुम? क्या हो तुम स्क्रीन प्ले राइटर हो, क्या हो? राइटर हो, ठीक है। अब
तुम्हें सीन में बता रहा हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं तुम्हें 15 करोड़ रुपए दे रहा हूँ इस सीन को राइट डाउन करने के। सही है भाई। मैंने कहा तुम बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, एक रॉन्ग वे में आके तुम्हारी बाइक को मारता है और तुम्हारे नया जो हेडलाइट होता है वो टूट जाता है। तुमने गुस्सा दिखाना है, कैसे दिखाओगे? एक्शन में दिखाना है, बात डायलॉग अभी तक नहीं है, एक्शन में दिखाना है। बाइक नहीं गिरी, बस हेडलाइट टूट गया है। 110 वो आगे वाला तो 70 था, बेकार था, उसको तो कुछ नहीं हुआ, तेरा नुकसान हो गया। अब तेरे को गुस्सा दिखाना है एक्शन में। उर्दू में इसके मैंने ना ऐसे लिखा है प्रेजेंट टेंस में। क्विक क्विक जल्दी करो। डायलॉग नहीं, एक्शन बताना है। सही बता रहा है, प्रॉपर बताओ ना। उसने मार दी, लगा दी, अब तुम क्या करोगे? एक्शन में बताओ। ये तो नॉर्मल है, गुस्सा कहाँ है? ये तो सारे लगाते हैं। जो दुल्हा है, दुल्हन को ले, वो भी तो स्टैंड ही वो करेगा। हाँ अबे ओ भाई, डायरेक्टर में हूं, तू है। Who is the producer? Brother, who is the producer? I am or you? I am the producer ना। तो तुम बताओगे। क्यों जाकिर नाइक बनने में मजबूर कर रहे हो मुझे? हाँ बताओ। अगेन अगेन वही फेयर इमोशन की बात कर रहे हैं। हाँ चलो बताओ बताओ, खड़े हो जाओ। एक्शन से भी होता है भाई। चार्ली चैपलिन ने कैसे दिखाया? हाँ तो वही एक्शन से बताना है ना। तो डायलॉग पहले पहले एक्शन आएगा ना, फिर डायलॉग आएगा। हिसाब से, हिसाब भी इमोशन है। तो वही बताना है ना, कैफियत डिफाइन करना है। नहीं नहीं, बताना है, बताना है। स्क्रीन की प्ले आप राइट कर रहे हो, आपने बताना है। अबे डायलॉग नहीं करना ना भाई। हाँ शेरियार शेरियार, तुम बताओ। खड़े तो हो जाओ, बताओ ना प्रॉपर के क्या पहले क्या होगा फिर क्या होगा। वो तो होगी, बट बताओ ना। मैंने क्या लिखा है, स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं और हैसम पेन के साथ टिकटॉक टिकटॉक करता है और बाहर से गाने की आवाज आता है, ठीक है, इस तरीके से बताओ। गुस्से में अगेन अगेन इमोशन। हाँ भाई तुम बताओ। हम्म 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 गुस्से से अगेन तुमने रूल तोड़ा। गुस्से, तुम सही जा रहे हो, गुस्से से हटा दो। हाँ सही है। खौफ भी वैसे इमोशन है, नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये बैठ जाओ, गुड। देखो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत मुश्किल है, स्पेशली इमोशन की बात आ रही होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब इसके बहुत सारे कैफियत आप बयान कर सकते हो। इसीलिए बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हमेशा घूम रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि बंदा रियल में गुस्सा कैसे करता है, ठीक है। जब वो आतापाई में आ जाते हैं, जब एक्सीडेंट होता है, वो कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आप अपने आप को पोर्ट्रे कर सकते हो रियल में, कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने बाइक को टोक दिया हो। सही है भाई। तो सबसे पहली बात तो जब बाइक उसने आपको ठोका, ठीक है, तो सबसे पहली बात आप अपना नुकसान देख रहे होते हैं, ठीक है। इनके बात बिल्कुल ठीक थी, वो अपना हेडलाइट को देखेगा,
ठीक है। उसके बाद तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक ठीक थी कि उसने जोर से चाबी बंद की बाइक की और जोर से अपना स्टैंड नीचे किया और वहां से उतरा और कफ ऊपर करके बड़े तेजी से चहलकदमी के साथ उसकी तरफ बढ़ा। उसके बाद उसने उसका गिरबान पकड़ा, ठीक है। फिर डायलॉग आएंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू अंधा है? सही है ना? तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे बाइक को ठोका? साले तेरे पास तो CD 70 पुराना कठारा, मेरे तूने 110 के उसको तोड़ा, ठीक है। तो वो गुस्सा, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने कोई इमोशन जाहिर नहीं किया, मैंने सब कुछ एक्शनली कहा, सही है। और इसको आपने क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में। भाई तू बात कर ले पहले। बाइक है 110? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं। हम्म हम्म कार वाले को कौन सही है। तो ये एक्शन परफॉर्म करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। एक्शन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। जब्बार को गुस्सा आया, तो गुस्सा आया हम नहीं राइट डाउन करेंगे। जब्बार ने पेन को जमीन में मारा और फिर उसको किक मार मार के तोड़ दिया, लगा किक मार मार के उसको तोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्लास से बाहर निकल गया। सही भाई। तो मैंने क्या किया, गुस्से को पूरे एक्शन को बताया कि वो कैसे गुस्सा कर रहा है। ये स्क्रीन प्ले का सबसे बड़ा आर्ट है, क्योंकि अगर हम इमोशन ही लिखते रहेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा पहली दफ़ा फर्स्ट आया अपने पूरे स्कूल करियर में, उसके अब्बू ने उसको प्यार से, ठीक है ना, गले लगाया, तो वह बताना भी है कैसे प्यार से गले लगाया, ठीक है। तो वो ये एक्शन परफॉर्म करने बड़ा मुश्किल होता है, बट ये आप जब सोचने बैठेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे और रियल लाइफ से भी इंस्पायरेशन लेंगे। देखें, हर इंडस्ट्री में इंस्पायरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम दोस्त यार बैठे होते हैं तो हम कैरेक्टर्स को देख रहे होते हैं, कोई पागल कैरेक्टर गुजर है उसको देख लिया, उसको माइंड में कपड़े कैसे पहने हुए, ठीक है, वो, ठीक है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ कैरेक्टर दिखाता हूँ, मन्नान ने किया था। हमारे नेवी वाला एक है, वो पागल नेवी वाला, मैं पागल हूँ। तो वो मेरा भाई भी ऐसे ही है ना, वो कैरेक्टर ढूंढ रहा होता है। तो उन्होंने कहा सर मेरा एक कैरेक्टर मैंने देखा है नेवी वाला, नेवल में ना, वो थोड़ा सा ना एबनॉर्मल है, ठीक है। तो रास्ते में जो गाड़ी खड़ा था उसको उसको पकड़ लेता है। एक दफ़ा हम शूट कर रहे थे, शूट क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो शूट, क्यों कर रहे हो? साहब को बुलाया, साहब को बुलाया, और उस दिन उसने कहा था मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या पागल हूँ, मैं को बड़ा कर रहा हूँ, मैं क्या पागल हूँ, ठीक है। तो उसने उस चीज़ को पूरा जो है ना उसी दिन उसके गुस्से वाले मोमेंट को और कैरेक्टर की आवाज़ को उसने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। अरे भाई तो आराम से बात करें ना। कौन सी वीडियो थी यार, मुझे तो याद भी नहीं आ रही। हाँ ये वाली है, इसमें डायरेक्टली हम आगे जाते हैं। नहीं मतलब मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, इसका पैसा दे दूँ, मैं पागल हूँ क्या, मैं पागल हूँ, इसी पैसा खा दूँ उसका पैसे, इसने चाबी दिया, मैं पागल है क्या, ये पागल है, मैं पागल हूँ, मालिक मैं हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसके मुंह पे पंचर लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अबे मालिक से बात कर रहा हूँ ना मैं। डायरेक्टली आगे चलते हैं।
मोटा है यहाँ पे ये। ये कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कर रहा है यार तू अबे अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाम क्यों मिलाऊं भाई? अरे मुसलमान नहीं क्या तू? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, तुझे सलाम करूँ, मैं पागल हूँ तेरे को, मैं पागल हूँ क्या? और किसको बुला सलाम दिया करो। भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कौन है पागल पागल हो गया भाई? तो ये सलाम नहीं करते पागल? अरे इसको छोड़े, आपको गाड़ी कब लेके जानी है? अभी लेके जानी है, बाद में लेके जानी है? ये रही गाड़ी की चाबी, ये गाड़ी आपकी। ओह नो, अभी तो ले जाता हूँ। पैसा कब देना? ये पैसे काम करे ऑनलाइन भेज दो। ऑनलाइन ये की दुनिया है, ऑनलाइन भेज दो। हाँ ये भैया वो कौन भाई? ये मालिक नहीं है, मालिक मैं हूँ यार, मालिक मैं हूँ। नहीं मतलब मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। कैसे पैसा दे मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल हूँ, इसी पैसा कर दूँ उसको पैसे, इससे चाबी दिया। मैं पागल है क्या? ये पागल है, मैं पागल हूँ। नहीं यहाँ पर मैंने पागल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने पागल लिखा हुआ है क्या? या तू पागल है, मैं पागल हूँ? देखा कौन है पागल है? पागल बना दिया मुझे, पागल बना दिया इसने। अरे इसको छोड़ो यार, चलो डील पक्की होगी है, चाय मैं पीते डिनर में। ये बोलो की बात है, बहुत अच्छी बात है। मुबारक हो आपको, मुबारक हो। अबे पागल हो गया यार, बंदा पागल हो गया यार। पागल क्यों नहीं है तू? नहीं मैं पागल हूँ क्या? मैं पागल हूँ। मैंने गाली देते आज बहुत। जा बैठ उधर से, मैं देखता हूँ उसे। जा बैठ तू, जा बैठ। कहाँ के आ जाते हैं? बता दो मैं पागल नहीं हूँ। बताओ सामने नहीं आऊंगा, बता दो। मैं जाने दूंगा, मैं जाने दूंगा। पागल हो गया, पागल। अपने आप मैं जाने दूंगा। नहीं, ये तो इस तरह की इंस्पायरेशन जब आप लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आप उस कैरेक्टर के तरह या उस कैरेक्टर को देख के अपना कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से किसकी मेरे भाई की जो कैरेक्टर है रियल, वो तो ऐसा बड़ा है, तो उसका आवाज़ थोड़ा सा मोटा है ना, इसलिए तो उसने भी तो ऐसा उसी अंदाज में इसको किया हुआ है। इसमें भी एक गुटके वाला कैरेक्टर है। यार तरह भी कहा तो था ना। पागल हो गया क्या तू यार? बस कर लो, कहा था आपने। अब देखो अब चेंज हो रहा है, खामोशी से बैठ जाओ। क्या कर रहा है यार? हाँ भाई आपने बुलाया था। ये कौन है भाई कौन हो? अबे मुझे नहीं जानता तू। अबे टायर वाला अभी तूने फोन किया था। अरे सॉरी यार, वो गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। हाँ वो टायर। ये टायर है यार, ये देखो। क्या क्या भाई, क्या हो रहा है ये? अच्छा ये टायर है करके पीछे। अच्छा ये टायर है। क्या हो अबे रहा है तू ये? चुप कर यार, मालिक से बात करूँ ना मैं, बीच में बोल रहा है बार बार। भाई मालिक मैं हूँ यार। देखो मालिक तुम थे, तुमने कहा तुम्हारी अपनी गाड़ी समझो, तो मैं अपनी गाड़ी समझ रहा हूँ। अरे इस तरह मैंने नहीं बोला था यार। बोलो तो कौन है? भाई क्या कर रहे हो आप भाई? ओके बॉस मैं कल आ रहा हूँ। भाई मालिक मैं हूँ, आप क्या कर रहे हो? इससे बातें कर रहे हो? मालिक मैं हूँ। मैं बता रहा हूँ उसके मुंह पे पंचर लगा दूंगा, मैं बता रहा हूँ। अबे मालिक से बात करूँ ना मैं, तू मालिक हो सकता है। तू मालिक ऐसे तो मैं भी कहता हूँ मैं शाहरुख खान हूँ भाई। शाहरुख खान मैं मान गया, तू नहीं ना मालिक हो सकता है तू। ओके बॉस मैं कल आ जाता हूँ, बता रहा हूँ उसके मुंह बंद कर। कौन है कहाँ से आते हैं? छोड़ो इसको यार, तुम कल आ जाना सही टायर वायर लेके यार। कल आ जाता हूँ सही है। बेटा, बता रहा हूँ नहीं कर, तेरे पंचर लगा दूंगा मैं, बता रहा हूँ तेरे टायर चेंज करा दूंगा मैं। क्या कर रहे हैं यार? तू किसको अरे चुप करके पीछे बैठ यार तुम चुपके के पीछे सही है। तो इस तरीके से आप लोग भी आज से देखना शुरू कर दो, कैरेक्टर्स को देखना शुरू कर दो। ठीक है, और इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स होते हैं वो दुनिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं। मालूम भी नहीं पड़ रहा था ये डायरेक्टर है, वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, इवेंट्स में जा रहे होते हैं, चीज़ों को देख रहे होते हैं, और उनके पास हमेशा छोटा सा कैमरा होता है और वहाँ से वो पिक्चर्स ले रहे होते हैं। उनको कोई लोकेशन अच्छी लगती है या उस तरह का सेट क्रिएट करने के लिए वो अपने पास एक छोटा कैमरा ज़रूर रखते हैं और वहाँ पे वो स्केचिंग या वो पिक्चर्स ले रहे होते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया स्क्रिप्ट राइटिंग का पूरा सीन। ठीक है, इसमें जब एक सीन ख़त्म होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं नीचे गया और मैंने यहाँ पे जब्बार लिखा, और जो जो कैरेक्टर के नाम आप ऐड करते जाते हैं ना उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है डायलॉग में। ठीक है, जब्बार ने फिर से कहा मुझे नहीं पढ़ना इस क्लास में, इस क्लास में। ठीक है, उसके बाद सीन कट हो गया। ठीक है, तो सीन को कट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? ट्रांजिशन।
मीन ये सीन खत्म हो गया है, ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोल 6 आप करेंगे तो ट्रांजिशन का एक ओपन हो जाता है। कट टू मीन डायरेक्टली कट हो जाना। कोई ट्रांजिशन आपने देखा होगा, सम टाइम ब्लैक स्क्रीन होता है फिर ब्लैक स्क्रीन से ओपन हो जाता है, देखा होगा मूवीज में, या यूं दीवार की तरफ चला जाता है, मतलब ट्रांजिशन लगता है, ठीक है। तो ट्रांजिशन के बहुत सारे चीजें जब हम आगे एडोब प्रीमियर पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। फिलहाल कट टू आप यूज करें, या फेड इन, या मैच कट। मैच कट का मतलब ये होता है एक बंदा चाय के साथ उसने चाय रखी, दूसरे शॉट में एक बंदे ने चाय उठा ली, तो वो मैच कट हो गया। मीन सेम चीजों पे हमने ट्रांजिशन लगा दिया। क्लियर है? एक ट्रांजिशन आपको दिखाऊंगा अभी एंड में, पीटर मैककिनन की बड़ा खतरनाक ट्रांजिशन है, वो मैच कट है। कंट्रोल 6 शॉर्टकट की यहां सारे पढ़े हुए, यहां जाएंगे हेल्प में, शॉर्टकट कीज सारे पढ़े हुए यहां पे, कहां गया, ठीक है। इनको पढ़ लेना आराम से, देख लेना इनको, सही है भाई। तो मैंने कट्टू लगाया, सही है। कट्टू के बाद एक न्यू सीन ऑटोमेटिकली शुरू हो गया कि न्यू सीन के अंदर क्या है। अक्सर ऐसा होता है ना, मॉर्निंग का सीन था, उसके बाद कट होने के बाद नाइट का सीन आ गया, तो क्या पता अगला जो सीन है वो नाइट का हो और आउटडोर का हो इस दफा। तो हमने क्या किया, एक्सटीरियर सोफा पार्किंग, ठीक है भाई। अब पार्किंग में आ गया, टैग किया नाइट का सीन है, ठीक है। एक्शन में क्या आया, हेसम बाइक स्टार्ट करता है मगर स्टार्ट नहीं होता। एक और चीज, अच्छा हो तुमने याद दिला दिया, हेसम यहां पे कैपिटल में होगा और यहां पे ब्रैकेट में मैं लिखता हूं बॉय 80s, याद दिलाया। अगर आपके एक्शन में एक न्यू कैरेक्टर आ रहा है, अचानक होता है ना, कुछ कैरेक्टर्स को बाद में लेके आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स नए आ रहे होते हैं। अगर आपके एक्शन में नया बंदा आ रहा है तो कैसे करेंगे, पहले तो उसके नाम को बड़ा करेंगे, फिर उसके बाद उसका जेंडर और उसका एज बता देंगे कि कौन इस फिल्म में एंट्री होने जा रहा है। इसको बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? एस्टेब्लिश करना, ठीक है। न्यू कैरेक्टर को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं हम, स्टार्ट नहीं होता। जब्बार हेसम को देखता है और उसकी तरफ रवाना होता है। जब्बार, क्या हुआ भाई, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही क्या? ठीक है भाई। फिर अब यहां पे नया नाम आएगा हेसम। नहीं यार, शायद, हाँ तुम्हारे फिल्म में 5000 सीन्स हैं, कैसे याद रखोगे? अबे ओ भाई ओ, कॉपी में इतना टाइम लगे, तुम्हारी सोच है, ठीक है। हाँ, क्या करोगे? हाँ, कॉफी गिर गई तो, आग लग गई, ठीक है ना, गजला आ गया, फिर क्या करोगे? जब मैंने नहीं लिखा भाई, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ लो, बट आपने लिखना है। हाँ, तुम नहीं लिखो, तुम नहीं लिखो। नहीं यार, शायद सही है। फिर हम आते हैं एक्शन की तरफ। सही है भाई, चेक करता है। अरे मिसाल दे रहा हूं भाई, हो जब तुम्हारा आएगा ना, गलतियां निकालना सबर कर,
तुम्हारी बारी की तुम्हारा स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा चेक करूँगा तुम्हारे ग्रुप का। भाई मिसाल दे रहा हूँ मैं सिर्फ कि कैसे लिखा जाता है। देख लो ना, देख लो, क्या ज़रूरत है इसे चेंज करने का। नहीं नहीं सही है, इट्स ओके। सही भाई, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अगेन कट होगा, ठीक है ना, कट्टू। सही भाई, क्लियर है। उसके बाद इसको सेव करने का तरीका ये है कि आप इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो कंट्रोल एस करें, इसको सेव हो गया। उसके बाद एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट में आएंगे आप, एक्सपोर्ट में नीचे आके पीडीएफ कहाँ है? पीडीएफ, हाँ कट्टू क्या है? नहीं, सीन जैसे कट्टू हो गया वो सीन खत्म, अब नया सीन शुरू होगा, ट्रांजिशन आ गया। ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर। यार इसका तो बैड यूएक्स है। नहीं नहीं नहीं, ये यहीं से होगा, एक्सपोर्ट में आना चाहिए। नहीं नहीं, मैं पीडीएफ में सेव करना चाह रहा हूँ। RTF, FDX, TXT, फाउंटेन। कहाँ पे? अरे हाँ, अलग से दिया हुआ है, सही सही, ठीक है ठीक है, अलग से दिया हुआ है, सही है। इसको आपने ओके कर दिया और इसको आपने सेव कर दिया, डन। सही भाई, ये कहाँ गया होगा? ये रहा, सही है भाई। ये देखो इस तरीके से आता है। टाइटल नेम भी आप दे देना रिटन बाय ऑथर्स नेम, ठीक है ना, अब्दुल बासित, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा मूवी का नाम, सुफ़ा एक्शन मूवी, सही है। और कॉपीराइट का आ जाएगा किस किसने लिखा, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर सुफ़ा कंप्यूटर एजुकेशन नाइट, ठीक है। जब्बार प्यार से, ठीक है, जब्बार, जब्बार कंटिन्यू, मुझे नहीं पढ़ना इस क्लास में, कट्टू। इस तरीके से ये पूरा पूरा बनता जाएगा। क्लियर हो गया? स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्क्रीन प्ले राइटिंग में किसी को कोई मसला तो वो पूछ सकता है। इसको आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है और बड़ा अच्छा असाइनमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। असाइनमेंट कुछ भी नहीं है, सब ने एक शॉर्ट स्टोरी लिख के आनी है फैडन के अंदर। हाँ, कॉपी में नहीं, इसी में, सही है भाई, इसी में। नहीं नहीं, सर इसमें कैरेक्टर कैसे, मतलब इसमें मिसाल के तौर पे 7 कैरेक्टर है तो ट्राई करें 3 कैरेक्टर्स हो, कोई भी स्टोरी आपके जहन में आ रहा है बना दे, खुद ही सोच लो। स्टोरी पे डिपेंड करता है यार। भाई ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्यों कैरेक्टर को बताया नहीं। एस्टेब्लिश का मतलब ये थोड़ी है कि आप वहां पे लिखेंगे फिल्म, अच्छा तुम्हारी फिल्म होगी, अचानक शाहरुख खान खत्म हुआ, अक्षय आ रहा है, तुम बीच में आ गए, अब जो आ रहे हैं अक्षय कुमार है, सही है ना, ओके एंजॉय द मूवी, फिर अक्षय कुमार आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। आपने इसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है किसी भी तरीके से। एस्टेब्लिश करने, हाँ एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब एस्टेब्लिश करने के बहुत से तरीके होते हैं, कुछ एक्शन की तरह आ रहे होते हैं, कुछ मतलब कहीं ना कहीं से। अब फॉर एग्जांपल जवान के अंदर आपने देखा होगा वो जो गर्ल्स इनको कैसे एस्टेब्लिश किया होता है, पूरे ट्रेन को हाईजैक कर रहे होते हैं, वो जो कुरका वाली गोली मार, तो वो उसको कैसे उसको बाद में एस्टेब्लिश करते हैं, हालांकि वो हिस्सा है बट एस्टेब्लिशमेंट उसकी बाद में होती है। तो एस्टेब्लिश बहुत मुश्किल होता है, एस्टेब्लिश करना किसी भी कैरेक्टर को, ये बड़ा टफ काम होता है।
कि उसका नेचर वहीं से मालूम पड़ जाता है। अब मुझे एक बेवकूफ कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करना है, जाहिर सी बात है वो या तो कुछ ऐसा कर रहा होगा कि वो पहले सीन में ही गिर रहा है, किसी को उल्टा पुल्टा कर रहा है, या कुछ ऐसा काम कर रहा है कि मालूम पड़ जाए कि बेवकूफ कैरेक्टर है, तो वो एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, कुछ बड़े जालिम होते हैं, वो गरीब को मार रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, जैसा कि मनी हाइस्ट में आपने देखा होगा कि प्रोफेसर को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, टोक्यो, तो वो सारा एस्टेब्लिश का गेम होता है। तो वहीं से कैरेक्टर को बताया जाता है कि कैरेक्टर कैसा है, रहमदिल है, जालिम है, बेवकूफ़ है, सियाना है, ठीक है, ग्रीडी है। क्लियर है? ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? आपने ट्राई करना है कम से कम कुछ ऐसा हो जिसका, अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गया, हमेशा स्टोरी की या स्क्रीन प्ले की स्टार्ट, मिड और एंड होता है। क्या होता है? स्टार्ट, मिड एंड एंड। कभी भी आपने स्टोरी नहीं देखी होगी जिसका कोई एंड नहीं है, या इसका कोई स्टार्ट नहीं है, या इसका कोई मिड नहीं है, हर स्टोरी की। तो आप जब स्टोरी को राइट डाउन करेंगे, पहले आप उसका स्टार्ट, मिड और एंड सोचें, ठीक है, फिर उसको राइट डाउन करने बैठेंगे, आपको बहुत सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, उसके अंदर आपके इमोशंस नहीं आने चाहिए, ठीक है, और सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताए हुए, और इस तरीके से आपने प्रॉपर बताना है। फॉर एग्जांपल, आपके 3 दोस्त हैं, आपने चाय का सीन बना लिया, ठीक है, एक कॉमेडी स्क्रिप्ट आपने तैयार कर लिया, ठीक है, आपने खुफा के अंदर कोई ऐसी चीज़ बना ली, आपने हॉरर स्टोरी बनाई, सही है ना, जो भी आपको जहन में आ रहा है, हाँ कुछ भी, हाँ उसको थोड़ा सा मतलब कि रियल इवेंट को लेके अपना कुछ मसाला मिक्स करके ना उसको बना दो। अगर फुल रियल है तो फुल रियल बनाओ, मर्जी है। क्लियर है भाई? कोई सवाल? किसका? पैरेंथेटिकल। पैरेंथेटिकल क्या होता है कि डायलॉग्स से पहले कोई इंफॉर्मेशन देना। इसमें 2-3 हो सकती हैं, इमोशन भी जाहिर करते हैं, हैप्पी, एंग्री, परेशान, ठीक है ना, हौकलाया हुआ, ठीक है ना, ये या तो कोई इंफॉर्मेशन देना। हाँ एक और चीज रिलेट करना आर ई से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ऐसा हमने कहा ये इतना पागल क्यों है, कैसे पता है कि किसको पागल बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे हम करते हैं रिलेट करवाना, इसको हम आर ई से डोनेट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आर ई, ये मैं भूल गया था, आर ई के बाद जब्बार, मीन नीचे जो डायलॉग बताया जा रहा है वो जब्बार के हवाले से बताया जा रहा है। हम उस डायलॉग को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं इस डायलॉग को जब्बार से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा सीन है कि वो जो विंटर में हुआ है, विंटर माहौल में हुआ है, और वो उस वक्त सारे दोस्त यार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और किसी ने कहा कि यार इतना ठंडा क्यों है। अब किसको बोल रहा है? बोतल को बोल रहा है या मौसम को बोल रहा है, ठीक है। अगर मौसम को बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर आर ई वेदर, ठीक है। बोतल को बोल रहा है आर ई सॉफ्ट ड्रिंक, समझ गए भाई? रिलेट करना ताकि पता चले कि वो किसको बोल रहा है और किस लिहाज से वो बोल रहा है। क्लियर हो गया ये? अच्छा आपने याद दिला दिया। हाँ देख लो यार, मर्जी है, इतना कोई बड़ा नहीं करो इसको, बस ये एक स्क्रिप्ट है, बस एक ऐसा स्क्रिप्ट है, 5-6 पेजेस भी हो गए, बस बेहतरीन है। बस स्टार्ट, मिड और एंड उसकी मीनिंग हो, ऐसे ना हो जब रात सुबह उठा फिर सो गया, गुड नाइट, खत्म। स्टोरी हो, उसका स्टार्ट, मिड और एंड हो, सही है, तो उसकी मीनिंग भी हो, ठीक है। अब वो कॉमेडी हो सकता है, कोई पब्लिक मैसेज हो सकता है, कचरे के ऊपर कुछ भी हो सकता है। नहीं, सिर्फ यही है, वो तो एंड में होगा।
अभी तो नेक्स्ट वीक हम प्रॉपर जो है ना कैमरा लेके आऊँगा, लाइट को हम देखेंगे, लाइट के रूल्स को, फिर उसके बाद ऑडियो को देखेंगे और क्लास में एक शूट करना है। अभी तो अच्छा खासा काम रहता है, ठीक है। उसके बाद एंड में आपका फाइनल प्रोजेक्ट होगा। एडोब प्रीमियर को पढ़ना है, एडोब प्रीमियर बहुत लेंथी है, सारे तैयार हो जाएं। इसलिए कह रहा हूँ कि ब्रांडिंग को मुकाएं जल्दी जल्दी, ताकि ये असाइनमेंट्स आप पे बोझ ना हो। क्या बताऊंगा? एक्सपोर्ट करना, हाँ बताता हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो? सब हाँ, 1 महीना होता है, ठीक है। हर क्लास इंपॉर्टेंट है, जो मिस किया गए। तो यार होगा ना, एसवीजी में नहीं है, पीडीएफ में नहीं है तो होगा। हर कोई जूम नहीं करता भाई, आप जूम करके जानबूझ के उसको आप हॉलीवुड का जो बड़ा वो कौन है प्रोडक्शन, मार्वल का भी लोगो देखेंगे ना, उनका भी पट रहा होगा, ठीक है। क्योंकि आप पीएनजी में निकाल रहे हैं, उसको एसवीजी में नहीं निकाल रहे हैं। एसवीजी हर जगह यूज नहीं हो सकता, ठीक है। जैसी एक चीज़ इंटरनेट में गई वैसे ही उसको पिक्सेलेट होना ही है, इस पे आप टेंशन ना लें। हर चीज़ पिक्सल परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ जूम करेंगे वो पठेगा, ये इमेज की नेचर है। क्या पता आगे जाके हम इतने तरक्की कर लें कि कोई चीज़ जो है ना पिक्सेलेट ना हो, बट फिलहाल जो चीज़ है एसवीजी में है, वेक्टर फॉर्म में है, पीडीएफ फॉर्म में है, वो पिक्सेलेट नहीं होती। बाकी उस पीडीएफ को भी आप अपलोड करेंगे कहीं पे, वो पिक्सेलेट हो जाएगी, नहीं होती। एसवीजी भी नहीं होती, सही है भाई। एसवीजी में बैकग्राउंड नहीं होता और उसका कलर चेंज हो जाता है, एसवीजी का कलर चेंज हो जाता है। हाँ तो शिफ्ट दबाओ तो अबे भाई ओ एसवीजी इसलिए एसवीजी हर एक लेयर को अलग अलग करके जा रहा होता है हर जगह, उसकी ये असल वो चीज़ है। इसलिए आप उसको डबल बार बार क्लिक करेंगे ना एक्सडी में, उसका हर लेयर अलग हो जाता है। एसवीजी का ये असल फॉर्म है, और एसवीजी बहुत कम केबीज के अंदर अच्छी क्वालिटी देता है। इसीलिए एप्लीकेशन के अंदर यूआई यूएक्स में हम एसवीजी यूज़ करते हैं, वेब ऐप डेवलपमेंट के अंदर, ताकि रिलोड में ज़्यादा टाइम ना लगे। ये आगे यूआई यूएक्स में पढ़ेंगे। सेम भी कर दूं, ब्लू लाइट ऑटोमेटिकली क्यों होगा, जिन्नात थोड़ी यूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं पीएनजी का कलर जब चेंज करोगे ना, पीएनजी का कलर, तो उसमें ना बॉक्स आ जाता है, जेपेग का, सॉरी, पूरा बॉक्स का कलर चेंज होगा, उस आइकन का नहीं होगा। एसवीजी में ऐसा नहीं होता। हाँ एसवीजी में निकालो, हाँ एसवीजी में निकालो ताकि वो अच्छी क्वालिटी में हो। भाई देखो फॉर एग्जांपल ये लोगो है, ठीक है। मैंने इसको ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद मैं विंडो पे गया और मैंने एसेट एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, ठीक है। इसको मैंने पूरा पकड़ के यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। चलो इसके साथ ये भी आ गया। उसके बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट आपने कैसे करना है, पीएनजी में करना है, जेपेग में करना है, एसवीजी में करना है, पीडीएफ में करना है, ठीक है। एसवीजी में करना है, इस पर क्लिक किया और इसको, ठीक है। इसके बाद इसको मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद वो मुझसे पूछेगा कहाँ पे करना है, मैं बोलता हूँ डाउनलोड में कर दो, सही है। उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और डाउनलोड में जाता हूँ, तो यहाँ पे एक अदद फोल्डर बना देगा वो। और फोल्डर कहाँ बनाया है इसने,
ये रहा एसवीजी, ठीक है, एसवीजी इसको बोलते हैं। क्लियर है भाई? देख रहे हो जूम भी कर रहे हैं तो सही आ रहा है। तो ये एसवीजी है, एसवीजी आप भले यूज कर सकते हैं भाई। जब मैं बता रहा था तो आप बातें कर रहे थे, ठीक है। एसेट एक्सपोर्ट, ठीक है, इसको मैंने पकड़ के यहाँ पे ऐड कर दिया और इसको जो भी चाहिए नहीं आएगा, ठीक है। पीएनजी भी करोगे तो नहीं आएगा, पीडीएफ करोगे तो आ जाएगा। क्या करूं भाई? भाई प्रॉपर देखो ना, सो रहे हैं क्या सारे यार। फॉर एग्जांपल इसको मैंने ग्रुप किया, ग्रुप करना ज़रूरी है। विंडो में गया एसेट एक्सपोर्ट, बस इसको पकड़ के यहाँ पे ऐड किया, ख़त्म बात। और यहाँ पे स्विच, हाँ तो जाहिर सी बात है, और तो कुछ भी नहीं होगा ना, बस ख़त्म हो गया। भाई शेप बिल्डर टूल के कितने फ़ायदे थे कौन बताएगा? क्या क्या? क्या नहीं हो रहा? पता नहीं क्या कर रहे हो तुम यार। सही भाई, ये मैंने क्या किया, 3 चीज़ें ले ली और मैं यहाँ पे गया शेप बिल्डर टूल में। अब ये 3-4 चीज़ें यहाँ पे कर रहा होता है, ठीक है। एक तो मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ उसको, सही, क्या कर सकता हूँ? एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। जिससे मैंने इस पर क्लिक किया, अब उसने उस शेप को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। स्त्री बन गया। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो प्रॉब्लम है। सही भाई, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम क्या क्या कर रहा होता है, वो इनको मिला रहा होता है। सही भाई, और क्लास में नींद आ रही है इन लोगों को ब्रो। सही भाई, क्लियर है। और ये इसके अलावा ये क्या कर रहा होता है, ये माइनस भी कर रहा होता है, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल पूल बना दिया तुम्हारे भाई ने, चलो जाओ, क्या याद करोगे। हैं? हाँ क्या किया था? बस क्लिक कर दो इनको, वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए, ड्रैग कर दो, मिल गए। भाई बाहर करने के लिए फिर तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर दो, उसको अलग कर देगा वो। हाँ सब कुछ तो मुझसे ही करवा ले हैं। फाइनल प्रोजेक्ट पे हेल्प नहीं होगी भाई। हाँ सही है, सही है। कौन से शेप को? ये वाला? इनको, इन लाइंस को? भाई पहली बात तो इसको आप लोग ने करना है, अनग्रुप करना है इसको, शिफ्ट कंट्रोल जी। तुम शायद अनग्रुप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये लो बाहर आ गया, अनग्रुप होगा तो आएगा ना। फोटोशॉप में मुश्किल है, एक्सडी में हो जाएगा। अबे भाई ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। अरे ये लो, मैं यहां पे गया, ड्रैग एंड ड्रॉप करना नहीं आता है? सुभान अल्लाह।
फोटो तो पीएनजी में कर दो। लो भाई सुभान अल्लाह, तुम भी वही बात कर रहे हो, जूम जूम कर रहे हो उसको क्यों? तो कितना जूम कर रहे हो उसको? खुद ही जूम कर रही हूँ, यूं देख रहे हो। वो तो वहां पे तो नहीं फटेगा ना, बाद में फटेगा, जरूर फटेगा। इतनी नहीं, आपने कुछ गलत ही किया होगा, इतना तो ब्लर नहीं होता भाई, जूम करने से ब्लर होगा। भाई ये देखो, ये मैं यहाँ पे आया और मैंने एसवीजी को उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया, खत्म बात। अब इसके लिए क्या मुश्किल है? हाँ अभी यहाँ पे आ रहा है बैकग्राउंड इसका। किसने का यूज नहीं कर सकते? इसकी यूजेज की एक तरीका होता है ना, हर जगह क्यों यूज करेंगे इसको? ठीक है, पहली बात देखिए, लोगो या आइकन्स यूआई यूएक्स डिजाइन में और डेवलपमेंट में इसको यूज करते हैं। उसकी वजह ये कि मैं इसको हर एक चीज को डिफरेंट तरीके से क्लिक कर सकता हूं। अब मैं बी कलर को चेंज कर सकता हूं अपनी मर्जी से। तो यही तो एसवीजी होते हैं, इसे तो इसका फायदा है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं। एसवीजी वो लेयर्स को लेके चल रहा होता है हर जगह। हाँ भाई बताओ, कोई मसला है यहाँ पे? ब्लू के शेड, शेप या शेड, हाँ यूज कर सकते हो। कलर पैलेट बोलते हैं उसको। एक्सपोर्ट, हाँ तो करो ना, किसने मना किया? हाँ ट्रांजिशन नहीं दिखाई, वैसे भी टाइम नहीं, आपको दिखाता हूँ वो ट्रांजिशन, आपको दिखाता हूँ, बल्कि उसके अंदर आपको दिखाता हूँ।